अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेंड्स बाय तारी। फ्रेंड्स, ये मेरी सैमसंग फुली ऑटोमेटिक टॉप लोड वॉशिंग मशीन है। कुछ दिन पहले मैंने इस मशीन के हवाले से अपनी एक वीडियो अपलोड की थी जो इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, और जिसमें मैंने फ्रेंड्स से ये कहा था कि इस मशीन के हवाले से वो किसी भी किस्म की अगर इन्फॉर्मेशन चाह रहे हैं तो मुझे मैसेज कर सकते हैं। दोस्तों ने मेरी उस वीडियो के बाद कुछ सवालात मुझसे किए और मुंतज़िर रहे कि मैं इसका पार्ट 2 जो है वो अपलोड करूं, तो आज आपके लिए मैं इसका पार्ट 2 बना रही हूं, जो कि यकीनन आपको पसंद आएगा। तो ये आप देख रहे हैं कि मेरी जो ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, इस पे मैंने कवरिंग की हुई है ताकि इसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा डस्ट से बचा सकूं, और ये कवर जो है वो मुझे बहुत हेल्प करता है इसके प्रोटेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से। और कुछ दिन के बाद मैं जो है इसको उतार कर वॉश कर देती हूँ। तो आइए आज हम इस मशीन की जो है वो कुछ ख़ास स्पेसिफ़िकेशन के हवाले से जो है वो बातचीत करेंगे, और मैं आपको दिखाऊंगी कि ये वर्किंग किस तरह करती है। जी तो फ्रेंड्स, ये मैंने अपनी मशीन को अनकवर कर दिया है और अब आपके सामने जो है इसकी पूरी शेप और डिज़ाइन यहाँ मौजूद है। जब हम इसकी ये लिड उठाते हैं तो अच्छा, इसकी जो है लिड का आप ये स्टाइल अगर देखें तो ये पूरी कंप्लीट एक लिड नहीं है, बल्कि ये इसकी शेप जो है इस तरह से है। ये यहाँ से टर्न हो जाती है और जब हम इसको रखते हैं तो ये इस जगह से इसका जो सिस्टम है ये उससे कनेक्ट हो जाती है और अपने तमाम प्रोग्राम्स के ऑर्डर जो है वो लेने शुरू कर देती है। मैं आपको इसका मॉडल नंबर यहाँ दिखाना चाहूँगी, और ये देखिए, ये इसका मॉडल नंबर है। ये सैमसंग की फुली ऑटोमेटिक मशीन WA90F5S2 है और ये 9 kg की ऑटोमेटिक मशीन है। तो आप कोई भी मशीन परचेज़ करें, उसका जो मॉडल नंबर है वो यहाँ पर लिखा हुआ होगा। अच्छा, जब आप परचेजिंग के लिए जाएं तो आपने दो बातों का ख्याल रखना है। पहली तो ये कि इसका मॉडल आप जो है पहले से सोचकर और डिसाइड कर जाएं। अपनी फैमिली के साइज़ के लिहाज से, पर्सनस के लिहाज से ये डिसाइड करें कि आपको 7 kg की ऑटोमेटिक मशीन चाहिए, 9 kg की चाहिए या 13 kg की चाहिए। अगर आपका फैमिली साइज़ 6 से 7 लोगों का है, दरमियाना है, तो आपके लिए 9 kg बेस्ट रहेगी। और अगर फैमिली साइज़ बड़ा है, 10 से 12 अफराद हैं, तो फिर आप यहाँ पर जो है वो 13 kg की सेलेक्ट कीजिएगा, ताकि जो है वो बार बार धुलाई से आप बच सकें और बहुत सी चीज़ों को जो है बहुत सी चीज़ों की आप बचत कर सकें। तो ये मॉडल नंबर जो है तमाम मशीन्स का यहाँ पर लिखा हुआ होता है। अच्छा, मैं आपको इसकी शेप दिखा रही थी, तो ये इस तरह फोल्डिंग शेप है इसकी, और इसके ऊपर जो है ये गिलास लगा हुआ है जो मेरी हेल्प करता है। इसको जो भी मैं प्रोग्राम देती हूँ उसकी मॉनिटरिंग में ये मुझे हेल्प करता है। ये थोड़ा सा जो है ये कह लें कि इस पर थोड़ी डस्ट आ गई है, क्योंकि यहाँ डस्ट बहुत ज़्यादा है तो इसको साफ़ करते रहना पड़ता है। ठीक है, अब जब हम इसको खोलते हैं तो आप यहाँ पर देखेंगे कि ये इस तरह जो है डिटर्जेंट का और सॉफ्टनर का जो है ये बॉक्स यहाँ पर लगा हुआ है। आपने जो भी इसमें डिटर्जेंट डालना है, सर्फ डालना है या वॉशिंग लिक्विड डालना है, तो आप इसमें यहाँ पर ऐड करेंगे और यहाँ पर आप अपना सॉफ्टनर डालेंगे जो आप इसमें एक अच्छी सी खुशबू के लिए, स्मेल के लिए कपड़ों में यूज़ करते हैं। ठीक है जनाब, तो इसको हम बंद कर देते हैं। वैसे मैं आपको बताऊं कि मैं कभी भी इसमें जो है डिटर्जेंट नहीं डालती, मैं थोड़ा देसी तरीके से वॉशिंग करती हूं, और वो भी मैं आपको बताऊंगी इंशाल्लाह। और ये इसका जो है वो टब है। अच्छा, इसके टब की मैं एक आपको ख़ास बात बताऊं कि इसका नॉर्मल मशीन्स में आपको नीचे जो है उसका जो एजिटेटर है वो घूमता हुआ नज़र आता है, लेकिन ये 3 तरीक़ों से जो है वो जब वॉशिंग कर रही होती है तो इसकी जो ये कह लें कि स्पिनिंग है वो 3 तरह से हो रही होती है। एक तो ये इसका जो पूरा एक एरिया है टब का, ये देखें, अगर आप इसको देख रहे हैं तो ये पूरा जो है वो हिल भी रहा है, ये पूरा खुद भी मूव करता है। और इसके अलावा इसके अंदर जो ये आपको 2 गोलाई में जो है छोटी छोटी रॉड सी नज़र आ रही हैं, ये भी जो है वो सर्कुलर मोशन में घूम रही होती हैं। और इसके बिल्कुल नीचे ये जो पूरा आपको ब्लू कलर का नज़र आ रहा है, ये भी मूव करता है। तो 3
तरीक़ों से जो है इस मशीन में वॉशिंग हो रही होती है और कपड़ों को जो है आप ये कह लें कि एक तरीके से रगड़ा लग रहा होता है। इसके अलावा अगर आपको मैं दिखा सकूं कि इसकी जो इंटरनल शेप है उसमें ये छोटे छोटे सुराख हैं इसके डिज़ाइन में, और ये थोड़ी उभरी हुई साइड्स हैं, तो ये कपड़ों को बहुत ज़्यादा रगड़ लगने से बचाती हैं। और इसका जो ये डायमंड ड्रम है, इस डायमंड ड्रम का ये फ़ायदा है कि ये कपड़ों को जो है वो उलझने से भी बचाता है और एक जो है वो बहुत अच्छी वॉशिंग देता है। ये जो मैंने अपना आपको मॉडल नंबर दिखाया है, इस मॉडल नंबर में एक ख़ास बात और है कि जिस वक्त ये पानी लेकर वॉशिंग स्टार्ट करती है तो इसकी एक साइड से बहुत प्रेशर से जो है वो पानी कपड़ों के ऊपर बबल की तरह, पाइप की धार की तरह गिरता है। उससे दो फ़ायदे होते हैं। एक तो इक्वली तमाम कपड़ों पर सर्फ वाला पानी गिरता रहता है, कपड़े जो है वो बहुत अच्छे वॉश होते हैं, और दूसरा ये कि कपड़ों पर डिटर्जेंट जो है वो लगने से या चिपकने से बच जाता है, क्योंकि अगर वो पानी यहाँ से कपड़ों के ऊपर ना गिरे तो फिर डिटर्जेंट जो है वो ऊपर ही घूमता रहेगा और उसमें मिक्स नहीं होगा। क्योंकि मैंने आपको भी शुरू में बताया कि मैं वॉशिंग जब करती हूँ तो मैं डिटर्जेंट ऊपर से ही डाल देती हूँ, यहाँ से नहीं डालती। ठीक है, वो अब एक मेरा तरीका है, में भी आप ये कहें कि जब ये दिया गया है तो आपको इसमें से डालना चाहिए, लेकिन बहरहाल मैं अपने तरीके से कुछ देसी तरीके से भी इसको यूज़ करती हूँ और आपको मैं बताऊँगी कि ये देसी तरीका जो है वो मैं क्यों यूज़ करती हूँ। ठीक है जनाब, तो अब हम इसकी लिड को बंद कर देते हैं और हम इसके बाकी प्रोग्राम्स की तरफ आ जाते हैं। ये देखिए जनाब, इस मशीन को आप फुली ऑटोमेटिकली भी यूज़ कर सकते हैं और अपनी मर्ज़ी से मैनुअली भी कर सकते हैं। जो हमारी नॉर्मल मशीन्स होती हैं घरों में, उसमें एक ख़वातीन को बेनिफ़िट ये होता है कि वो उसमें जितना मर्ज़ी पानी डालें, जितना मर्ज़ी सर्फ डालें और जितनी देर मर्ज़ी की टाइमिंग उस पर दे दें। मेरा ये कहना है कि इस मशीन को भी आप उसी तरह यूज़ कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू नीड। डिपेंड करता है कि आपने इसमें काम किस तरह करना है। अच्छा, इसमें चलें, सबसे पहले मैं आपको इसके ये फ़ंक्शन बता देती हूँ और इसके प्रोग्राम्स बता देती हूँ, फिर मैं आपको एक दो तरीके ऐसे बताऊँगी जिनकी मदद से आप इसमें पानी और सर्फ दोनों की बचत कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर ये इसका वाटर लेवल दिया हुआ है। वाटर लेवल का मतलब ये है कि जब आप इसको प्रोग्राम देंगे इसका अपना जो ऑटोमेटिकली है, या आप इसको मैनुअली यूज़ करेंगे अपनी मर्ज़ी से। अगर कपड़े कम होंगे तो आप उस पर जब इसमें यहाँ पर वाटर लेवल जो सेट करेंगे तो ये जो है उतना पानी लेना शुरू कर देगा। मैं भी आपको करके भी दिखाऊंगी। इसके अलावा आपके सामने ये इसका टेम्परेचर का ऑप्शन है, हॉट, कोल्ड एंड एयर टर्बो। हॉट का मतलब है कि अगर आप इसको हॉट पे सिलेक्ट करेंगे तो आपने जो इसकी पानी की जो दो पाइप्स हैं, अगर मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि ये देखिए, ये इसके पानी के जो दो पाइप मैंने यहाँ पर सेट किए हुए हैं, इनमें से एक जो है वो ठंडे पानी की लाइन से कनेक्ट हुआ हुआ है और एक गर्म पानी की लाइन से कनेक्ट हुआ है। किसी ने मुझसे सवाल किया कि जी हमें ये मालूम हुआ है कि ये मशीन जो है जब हम इसको हॉट पे सिलेक्ट करते हैं तो ये खुद ब खुद अंदर ही अंदर पानी गर्म करती है। तो मुझे उस पर हंसी भी आई और मैंने उनको कहा नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि पानी गर्म करने वाले जो हीटर हैं वो बहुत बड़ी बड़ी मशीनों में और स्पेशली जो फ्रंट लोड मशीन होती हैं जिनके आगे से और नीचे गोल ढक्कन उनके लगे हुए होते हैं, गोल लीड होती है, लीड होती है, तो उसमें ये ऑप्शन होता है कि उसमें हीटर लगे हुए होते हैं। लेकिन इन मशीन्स में जो हमारी ये सैमसंग की मशीन है, हायर की मशीन्स हैं, इनमें इस तरह का कोई हीटर नहीं होता। हाँ, फ़र्क सिर्फ ये होता है कि जब आप इसको हॉट पे करते हैं तो ये गर्म पानी की लाइन से गर्म पानी लेना शुरू कर देती है, और जब आप इसको कोल्ड पे करते हैं तो ये ठंडे पानी की लाइन से ठंडा पानी लेना शुरू कर देती है। जैसे अब गर्मियों के दिनों में हमने जो है अपना गीज़र बंद किया हुआ है, तो ऑब्वियसली उस गीज़र वाली लाइन में भी ठंडा ही पानी आ रहा है, तो मैं दोनों लाइन्स पे सिलेक्ट कर देती हूँ तो उसमें पानी तेज़ी से आना शुरू हो जाता है। एयर टर्बो ये फंक्शन है कि एयर टर्बो कपड़ों को बहुत अच्छी तरह एक इसमें से जो है एक अलग तरीके की ये कह लें कि
हवा निकलती है जो कपड़ों को तेज़ी से ड्राई करती है। और एयर टर्बो का जो ऑप्शन है ये बरसात के दिनों में बहुत अच्छा रहता है कपड़ों को सुखाने के लिए, क्योंकि बरसात के दिनों में आपने देखा है कि ऑलरेडी बहुत ह्यूमिडिटी होती है एयर में, तो कपड़े जल्दी नहीं सूखते। तो जब आप बारिश के दिनों में बरसात के दिनों में वॉशिंग करें तो फिर आप इसको एयर टर्बो पे वॉश करें। ठीक है जनाब, ये है वॉश का ऑप्शन। ये अभी मैं इसको ऑन भी आपको करके दिखाती हूँ कि वॉश के ऑप्शन में आप जितनी मर्ज़ी वॉशिंग देना चाहें, आप 5 मिनट की, 6 मिनट की, वैसे 6 मिनट से स्टार्ट होती है कम से कम, 6 के बाद 8, फिर 10, फिर 12, आप जितने मिनट की वॉशिंग देना चाहें आप यहाँ से दे सकते हैं। ये रिंस का ऑप्शन है कि आपने कितनी दफ़ा कंघालना है कपड़ा, क्या एक दफ़ा कंघालना चाह रहे हैं, 2 दफ़ा कंघालना चाह रहे हैं या 3 दफ़ा कंघालना चाह रहे हैं। इसके बाद ये स्पिन का ऑप्शन है कि आप कितना चाह रहे हैं कि आपका कपड़ा ड्राई हो। वैसे तो नॉर्मली 2 मिनट की स्पिनिंग इनफ रहती है। ठीक है जनाब, ये है इसका मेन पावर बटन। जब हम इसको ऑन करते हैं और पीछे से अपने स्विच को ऑन करते हैं, ये देखिए ये मेरा स्विच लगा हुआ है, तो जब मुझे वॉशिंग करनी होती है तो मैं इसको वहाँ से ऑन कर देती हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी कर चुकी हूँ। ठीक है, और ये है इसका स्टार्ट एंड पॉज। पॉज का मतलब ये है कि टॉप लोड में एक फ़ायदा मैं आपको बताऊं कि आपको एकदम कपड़े धोते हुए याद आया कि ये इस वक्त जो मैंने कपड़े डाले हुए हैं इसमें तो मुझे मज़ीद एक ये कपड़ा ऐड करना था। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि यहाँ से इसको पॉज करें और इसकी लिड उठाएं, इसमें कपड़ा डालें और देन इस लिड को बंद कर दें। ठीक है, अच्छा ये है सारे इसके अपने प्रोग्राम। जब आप इसको मैनुअली खुद अपनी मर्ज़ी से कंट्रोल करते हैं तो आप ये सारे बटन यूज़ कर रहे होते हैं, और जब आप इसके प्रोग्राम्स की बात करते हैं तो फिर आप इन सब बटन्स को यूज़ कर रहे होते हैं। फ़ज़ी इसका एक नॉर्मल प्रोग्राम है। हम जब नॉर्मली वॉशिंग करते हैं तो हम फ़ज़ी पर इसको सेट कर देते हैं, और फ़ज़ी जो है वो सबसे पसंदीदा इसका जो वॉशिंग प्रोग्राम कंसिडर किया जाता है। और आप जब इसको परचेज़ भी करने जाते हैं तो शॉपकीपर आपको कहते हैं कि आपने फ़ज़ी पर इसको रखना है। उसके बाद है यहाँ पर ये ब्लैंकेट का ऑप्शन है। आप जब इसको ब्लैंकेट का प्रोग्राम देंगे, आप इसमें ब्लैंकेट डालेंगे तो ये उस हिसाब से इस प्रोग्राम को लेगा, इसके पानी को, इसके रिंस को और इसके स्पिन के ऑप्शन ये खुद सेट करेगा, आपसे नहीं पूछेगा। ठीक है, इन प्रोग्राम्स को जब आप सेट करेंगे ना फिर ये अपनी मर्ज़ी से चलेगी, आपकी मर्ज़ी से नहीं चलेगी। आपकी मर्ज़ी से तब चलेगी जब आप इन प्रोग्राम्स को टच नहीं करेंगे, और यहाँ से ये इन बटन्स को आप अपनी मर्ज़ी से यूज़ करेंगे कि मुझे कितने देर की वॉश करना है। ठीक है, अभी मैं आपको इसका डेमो भी दिखाऊँगी। इसके बाद ये जीन्स हैं। आपके अगर जो है जीन्स हैं, पैंट्स हैं और जीन टाइप कोई अदर देन जीन्स कपड़ा है तो आप इसमें धो सकते हैं। क्विक वॉश है, डेलिकेट है, बहुत नाजुक कपड़े हैं, आपने हल्का हल्का उनको धोना है। अच्छा, यहाँ पर इन प्रोग्राम्स में सिर्फ एक इनके डिफरेंस में आपको जो बताऊँ, वैसे तो खैर जब आप हर प्रोग्राम सेट करेंगे तो इसके ये तीनों ऑप्शन हर एक में चेंज होते जाएंगे, ये अपनी मर्ज़ी से लेगा। लेकिन इसमें इनकी स्पिनिंग में भी जो है ना वो डिफरेंस है। फ़ज़ी में इसका ये जो एरिया है ये डिफरेंट तरीके से मूव करता है, और जब आप इसको डेलिकेट देती हैं तो इसकी जो स्पिनिंग है वो बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है। ठीक है, मतलब इसके धोने का अंदाज़ जो है वो उस प्रोग्राम पे डिपेंड करता है जो आप इसको दे रहे हैं। उसके बाद है इको टब क्लीन। इको टब क्लीन जो है ये इसको इंटरनली वॉश करने का एक प्रोग्राम है, क्योंकि देखिए मशीन ये फुल ऑटोमेटिक मशीन जितनी भी है ना ये बहुत नाजुक होती हैं, बच्चों की तरह इनके नखरे होते हैं, इनका बहुत ख्याल रखना पड़ता है और कोशिश ये करनी पड़ती है कि इस पर एक ही फ़र्द का हाथ सेट हो। बहुत ज़्यादा अफराद अगर इसको ऑपरेट करेंगे तो ये मशीन बहुत जल्दी रूठ जाती है, नाराज़ हो जाती है और प्रॉब्लम करना शुरू कर देती है। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह ये वाला मॉडल जितने भी लोगों के पास है, जब मैंने ये परचेज़ करनी थी तो मैंने उनसे सबसे रिव्यूज़ लिए थे। किसी के पास ये 8 साल से थी, किसी के पास ये 7 साल से थी, और मेरे पास ये तकरीबन 2.25 साल से है, और अल्हम्दुलिल्लाह इसने आज तक मुझे किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं किया। मैं कभी इसको इसके प्रोग्राम के मुताबिक यूज़ कर रही होती हूँ और कभी मैं इसको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यूज़ कर रही होती हूँ। तो चलें अब मैं आपको इसको ऑन करके दिखाती हूँ। ठीक है, पीछे से मैं वहाँ से जो है इसकी इलेक्ट्रिक सप्लाई जो है वो ऑन कर चुकी हूँ। अब मैंने यहाँ पर इसको ऑन कर दिया।
ऑन करते ही आपने देखा है कि इस पे लाइट्स जो हैं वो सारी ऑन हो गई हैं और अब ये मुझसे ये पूछ रही है कि आपने मेरी मर्ज़ी से वॉशिंग करनी है या अपनी मर्ज़ी से वॉशिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पर एक चीज़ मैं क्लियर कर दूँ कि अगर मैं अपनी मर्ज़ी से भी मैनुअली भी इसको ऑपरेट करना चाहती हूँ तो मैं सिर्फ जो इसका वॉशिंग स्टाइल है ना, जो इसके घूमने का अंदाज़ है, जो कपड़ों को वॉश करने का अंदाज़ है, वो अपनी मर्ज़ी से मैं सेलेक्ट कर सकती हूँ। जैसे अगर मैं देख रही हूँ कि मेरा कोई बहुत भारी कपड़ा है तो अमूमन फिर मैं इसको जो है वो जीन्स पे सेट कर देती हूँ यहाँ। ठीक है, तो इसका जो वॉशिंग स्टाइल होगा, जो घूमने का अंदाज़ होगा, वो इसके अकॉर्डिंग हो जाएगा। लेकिन अभी मैंने कहा है इसको कि मुझे आपका प्रोग्राम नहीं चाहिए, आपने सिर्फ जो अंदर कपड़े वॉश करने हैं, क्योंकि मेरे भारी कपड़े हैं तो इस प्रोग्राम को जिस तरह आप वॉश करती हैं आपने उस तरह करनी है। ठीक है, अब मैं इसको ये बता रही हूँ कि भाई मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं हैं तो इसमें आपने 2 लेवल वाटर लेना है। ठीक, यहाँ पर मैं आपको ये बता दूँ कि अगर हम इसको 5 लेवल वाटर दे देते हैं तो ये इतनी जो है तकरीबन आप ये कह लें कि भर जाती है और थोड़ा सा कुछ नीचे पानी होता है, ये फुल टब को जो भर लेती है। और जब मैंने 2 लेवल दिया है तो 2 लेवल का आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए कि कितना पानी इसके अंदर होगा। ठीक है, मैंने इसको बता दिया। और क्योंकि इन दिनों जो है गीज़र नहीं चल रहा और पानी भी जो है वो नॉर्मल टैप का ही आ रहा है, तो दोनों में एक ही तरह का आ रहा है, तो मैंने ये देखिए यहाँ से ये भी सिलेक्ट कर दिया, क्योंकि दोनों जो इसके पानी के कनेक्शन है, पीछे पाइप हैं, ये उन दोनों से पानी लेगी और जल्दी पानी लिया जाएगा। अगर मैं एक कनेक्शन का दे दूँगी यहाँ पर हॉट का, तो उस हॉट में आ भी अब ठंडा ही पानी रहा है लेकिन टाइम लेगी फिर पानी लेने में। इसके बाद मैंने इसको अपना वाटर लेवल बता दिया। ठीक है, कि मेरा जो है वो कपड़े कम हैं और मुझे दोनों पाइप से पानी लेना है, गर्म पानी अभी फ़िलहाल मुझे ज़रूरत नहीं है। दूसरा मैंने आपको बताया था कि इसकी जो वॉशिंग स्टार्ट होती है, चलिए मैं आपको उसको शुरू से करके दिखाती हूँ। ये देखिए, मिनिमम जो है ये 6 मिनट्स है, सॉरी ये 10 हो गए, लेकिन 6 से ये स्टार्ट होता है, उसके बाद 10 सॉरी ये 6, 8, 10, 12 एंड सो ऑन, ये आगे चलता चला जाएगा। और ये 30 मिनट्स जो है हमसे मांगता है, तो मैंने इसको कहा कि जी मुझे 6 मिनट की वॉशिंग करनी है। इसके बाद ये मुझसे पूछ रही है कि ठीक है, आपने 6 मिनट की वॉशिंग करनी है तो आपने इसको कितनी दफ़ा कंघालना है। रिंस मीन्स कंघालना। अब इसके ऑप्शन देखें, 2 मिनट सॉरी 2 दफ़ा, 3 दफ़ा कंघालना है कपड़ा, या 4 दफ़ा कंघालना है, या 5 दफ़ा कंघालना है। मैंने इसको कहा है कि नॉर्मली जब हम हाथ से भी कपड़े धोते हैं ना फ्रेंड्स, तो हम 2 दफ़ा कपड़ों को कंघालते हैं, 3 दफ़ा भी कर लेते हैं, लेकिन उमूमन ये एक नॉर्मल प्रोग्राम है इसका। और इसके बाद फिर ये पूछ रही है कि जी स्पिन मैंने इसको बताया कि जी जो मेरे कपड़े हैं जो मैंने इसमें डालने हैं वो आपने 2 दफ़ा जो है वो 2 मिनट तक जो है रिंस करने हैं। ठीक हो गया, मैंने अपना प्रोग्राम सेट कर दिया, मैंने इसको डिस्टर्ब नहीं किया और मैंने यहाँ से ऑन कर दिया। ठीक है, अब ये देखिए, ये इसने पानी लेना शुरू कर दिया है, पानी इसके अंदर जाना शुरू हो गया है। और क्योंकि मैंने जो है वो इसके ठंडे और गर्म पानी के दोनों के ऑप्शन सेलेक्ट किए हुए थे, तो माशाल्लाह स्पीड से पानी ले रहा है। ठीक है, इस मशीन में जो असल टाइम टेकिंग है, जो लोग मुझसे सवाल भी करते हैं कि जी हमने सुना है कि ये कपड़े धोने में टाइम बहुत लगाती है, तो असल टाइम जो टेकिंग है ना इसमें, वो है इसका ये पानी लेना। जब इसने वॉशिंग करनी होती है तब भी जब ये पानी लेती है, और जब इसने कपड़ों को रिंस करना होता है, कंघालना होता है, तब भी जो पानी लेने का टाइम है, असल टाइम उसमें लगता है। अच्छा, उसका भी जो है ना मैंने एक शॉर्टकट निकाला हुआ है, उससे जल्दी काम हो जाता है, वो भी मैं इंशाल्लाह आगे आपको बताऊंगी कि वो मैं उसमें क्या करती हूँ। तो ये इसने प्रोग्राम ले लिया मेरी मर्ज़ी का। ठीक है, अब मैं इसको, क्योंकि ये मैं आपको समझाने के लिए और गाइड करने के लिए वीडियो बना रही हूँ, तो मैं इसको यहाँ पर पॉज़ करती हूँ। मैंने आपको बताया था ना शुरू में कि अगर आपको कोई कपड़ा याद आ जाता है मुझे इसमें डालना है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं इस प्रोग्राम को यहाँ कैंसिल कर रही हूँ जो मैंने मैनुअली दिया था, और अब मैं इसकी मर्ज़ी का प्रोग्राम आपको दिखाती हूँ। मैंने इसको कहा कि भाई मुझे जो है ना वो बहुत जल्दी वॉशिंग करनी है, तो क्विक पे मैंने जो है वो क्लिक किया। जब क्विक पे मैंने क्लिक किया
तो अभी कपड़ों को तो पानी वाटर लेवल जो है ना ये खुद डिटेक्ट करती है। जब हम इसमें कपड़े डाल देते हैं तो इसका जो सेंसर लगा हुआ है वो खुद डिटेक्ट करता है, इसको कपड़ों को घुमाता है, उनके वेटेज को देखता है और फिर इसके अकॉर्डिंग जो है ये सेट करता है। ठीक है, तो ये टोटल जो इसकी मर्ज़ी का मैंने प्रोग्राम सेट किया है उसमें इसने बताया है कि क्विक में आपको एक कंप्लीट सर्कल होने में कितना टाइम लगेगा, 38 मिनट्स। ठीक है, तो अगर मैं इसको ओके कर देती हूँ तो 38 मिनट में ये मेरे कपड़े धुल कर सूख कर कंप्लीट रेडी हो जाएंगे तार पर डालने के लिए। अब अगेन मैं आपको दिखाने के लिए इसको जो है वो प्रोग्राम को कैंसिल कर रही हूँ। मैंने कहा कि नहीं भाई, मुझे ये वाला प्रोग्राम तो नहीं करना था, वो मैंने गलती से दबा दिया था, गलती से तो नहीं दबाया था, आपको दिखाने के लिए दबाया था। ठीक है, अब मैंने अगेन पावर ऑन की और मैंने कहा कि जी मुझे एक ब्लैंकेट धोना है। ये देखिए, ब्लैंकेट का ऑप्शन यहाँ पर देते ही इसका टोटली चेंज हो गया। 90 यहाँ क्विक पे आपने देखा 38 मिनट था और यहाँ पर ये 90 मिनट्स आ गया है। 90 मिनट्स में यहाँ वाटर लेवल भी बढ़ गया और कोल्ड वाटर में देन इसका रिंस भी इसी में शामिल होगा, इसका स्पिन भी इसी में शामिल होगा और जब हम ओके करेंगे तो ये पानी लेकर इसको स्टार्ट कर देगा। ठीक है जनाब, मैंने कहा जी मुझे जीन्स वॉश करने हैं। ये देखिए, जीन्स पे जो है इसने वो 69 मिनट्स दे दिया और इसने अपना सारा प्रोग्राम सेट कर लिया। ये सिर्फ मेरा ओके करने का इंतज़ार कर रही है। जैसे ही मैं इसको ओके करूँगी तो ये यहाँ से पानी लेना शुरू कर देगी। तो ओवरऑल फ्रेंड्स, ये था एक इसका ऑपरेटिंग सिस्टम जो मैंने आपसे डिस्कस किया। इंशाल्लाह वीडियो बहुत लेंथी हो गई है। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में जो इसका पार्ट 3 में बनाऊंगी, उस पार्ट 3 में मैं आपको इसका पूरा वॉशिंग सर्कल और जो एक मैंने इसका शॉर्टकट ढूंढा हुआ है, इसमें डिटर्जेंट बचाने का तरीका, इसमें पानी बचाने का जो तरीका है वो इंशाल्लाह मैं आपसे डिस्कस करूँगी। आप मुझसे जो है वो इन कांटेक्ट रहिएगा। जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहाँ पर आप जो है अपने मैसेजेस जो कमेंट बॉक्स है उसमें आप अपने मैसेजेस फॉरवर्ड कर सकते हैं। आपने किसी किस्म का कोई और सवाल करना है तो मेरे पार्ट 3 का इंशाल्लाह आप जो है, मुझे उम्मीद है कि इंतज़ार करेंगे। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।